वेलकम फ्रेंड्स। तो लास्ट रिवीजन वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसक्यूएल के अंदर डीएमएल कमांड्स को। तो अगर आपने प्रीवियस रिवीजन वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डीएमएल के अंदर इंसर्ट हम डेटा को कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, एंड बेसिक सिलेक्शन स्टेटमेंट हमने देखे थे, यानी कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड हो या एलियासिंग हमने करनी हो, डिफरेंट नेम से अगर हमको डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो वो सब हमने देखा था। तो इस वीडियो के अंदर भी डीएमएल कमांड्स में हम ऑपरेटर्स की मदद से डेटा को रिट्रीव करेंगे, आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, रिलेशनल हो या लॉजिकल हो, एंड साथ ही में वेयर क्लॉज के साथ जो बाकी ऑपरेटर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपका इन है, बिटवीन है या नल हो, तो इनको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने एक सैम्पल टेबल यहाँ पे क्रिएट की है, तो उसी में से डेटा को हम रिट्रीव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को यहाँ पे देख लेते हैं। तो डेटाबेस का नाम स्कूल है एंड देन उसके अंदर टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट है। तो अगर हम यहाँ पे सो डेटाबेसेस हम कमांड यहाँ पे देते हैं, सो डेटाबेसेस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए जो स्कूल नाम का डेटाबेस है इसी में हमने काम करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूज़ स्कूल, यानी कि इस डेटाबेस का हमने इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो डेटाबेस हमारा चेंज हो गया। देन सो टेबल्स, अगर टेबल्स हमको देखनी हो तो स्टूडेंट नाम की हमारी टेबल है। अब इस टेबल के अंदर क्या है, तो इसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट देन स्टार या सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जो हमारी टेबल का नाम है यानी कि स्टूडेंट। तो ये देखिए हमारी टेबल में हमारे टोटल 6 यहाँ पे फील्ड्स हैं, यानी कि रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, मार्क्स है, परसेंटेज है एंड डेट ऑफ बर्थ है। एंड कहीं कहीं पे हमने यहाँ पे जो है ये नल वैल्यूज़ भी यहाँ पे इंसर्ट की है। तो सिंपल सी हमारी टेबल है, इसी में से हम डेटा को यहाँ पे रिट्रीव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर की अगर बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई चारों ही यहाँ पे लगते हैं और डायरेक्टली भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट देन 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 एंड सेमीकोलन के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है, यानी कि डायरेक्टली एज अ बेसिक कैलकुलेटर भी आप यहाँ पे इन जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक अलग केस बनाया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका रोल नंबर्स को एंड जो मार्क्स हैं वो मैं चाहता हूँ उसमें +2 करके यहाँ पे आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेलेक्ट देन आपका यहाँ पे रोल नंबर कॉमा मार्क्स +2 एज फाइनल मार्क्स। तो आपको ऑलरेडी याद होगा कि एज कीवर्ड से हम एलियासिंग यहाँ पे करते हैं, डिफरेंट नेम से हम किसी कॉलम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मार्क्स +2 एज फाइनल मार्क्स फ्रॉम जो हमारी टेबल का नाम है यानी कि स्टूडेंट। तो सिंपल सा है, देखिए जितने भी हमारे मार्क्स हैं अगर इंटायर टेबल में आपको दिखाऊं तो ये देखिए जितने भी मार्क्स हैं हर किसी में 2 यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस तरीके से अब इसमें ओरिजिनल टेबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये केवल रिजल्टेंट टेबल है, यानी कि डेटा को केवल हम देख रहे हैं +2 करके यहाँ पे। तो सिंपल सा है, ये आपके हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसमें आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया या आपका मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, ये सभी हमारे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये हमारे यहाँ पे कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे पाइथन के अंदर भी आपने देखा होगा। इसमें आ जाते हैं आपके लेस देन है या लेस देन इक्वस टू है या आपका यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वस टू है। अब जो मेन यहाँ पे डिफरेंट है, एक तो यहाँ पे आपका नॉट इक्वस टू है, तो वहाँ पे नॉट इक्वस टू हम इस तरीके से दिखाते थे, ये हमारा सिंबल था, लेकिन यहाँ पे हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, यानी कि ये सिंबल हमारा इस्तेमाल होता है। तो ये नॉट इक्वस टू का सिंबल है एंड फाइनली ये हमारा इक्वस टू का सिंबल है, यानी कि इक्वालिटी चेक करने के लिए हम सिंगल इक्वस टू यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम डबल करते थे क्योंकि सिंगल का हम इस्तेमाल वहाँ पर करते थे आपका असाइनमेंट के लिए। तो यहाँ पर असाइन तो हमने वैल्यू करनी नहीं है, डायरेक्टली हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो सिंगल का हम इस्तेमाल करते हैं इक्वालिटी को चेक करने के लिए। एंड फाइनल हमारे यहाँ पे लॉजिकल भी होते हैं जिसमें एंड और हमारा आ जाएगा, यानी कि अगर हमको एक से ज़्यादा कंडीशंस यहाँ पे चेक करनी है। तो थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमको रोल नंबर एंड नेम चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स के जिनका जो एड्रेस है वो दिल्ली आपका हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट आपका नेम। अब किसी भी ऑर्डर में आप यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं, नेम एंड देन रोल नंबर एंड सिटी तो हमको ऑलरेडी पता है जहाँ पे दिल्ली है वहीं पे हमने डेटा को रिट्रीव करना है। तो सेलेक्ट नेम एंड रोल नंबर देन हम यहाँ पे आप इसको मल्टीपल लाइन में भी आप लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने रूल्स में डिस्कस किया हुआ है। फ्रॉम जो हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो सेलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमने सेलेक्ट करना है किस कंडीशन के बेस पे, जहाँ पे एड्रेस जो है वो दिल्ली है, वेयर जहाँ पे जो एड्रेस वाला कॉलम है वो आपका दिल्ली यहाँ पे है। तो देखिए सिंपल सा है।
तो यहाँ पे पूजा, करण एंड सुमित, इन तीनों का ही जो एड्रेस है, अगर आप टेबल में देखेंगे तो तीनों का ही एड्रेस जो है वो दिल्ली यहाँ पे है। तो तभी इनके नेम एंड रोल नंबर हमको यहाँ पे मिले हैं। तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे दिल्ली को मैंने डबल कोट्स में इसलिए लिया क्योंकि आपको जो स्ट्रिंग यहाँ पे डेटा टाइप होते हैं उनको हम डबल कोट्स में लेते हैं। अब वो आपका डेट भी हो सकता है, अगर हम डेट के बेसिस पे यहाँ पे चेक करें तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका रोल नंबर एंड नेम को ही, चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम जो टेबल का नाम है यानी कि स्टूडेंट। तो हमने कहा ऐसे स्टूडेंट के हमको नेम एंड रोल नंबर चाहिए जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका लेस देन है 2004 से। तो सिंपल सी कंडीशन है। तो वेयर जो आपका DOB है वो आपका लेस देन हो, हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं 2004 से, यानी कि 2004-01 यानी कि जनवरी एंड 01 यानी कि फर्स्ट आपकी जो डेट है, देन सेमीकोलन एंड एंटर। तो केवल पूजा जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है वो आपका 2004 से कम है। तो पूरी टेबल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए जो पूजा है, पूजा का जो रिकॉर्ड है उसी में 2004 से आपकी कम है, बाकी 1 जनवरी 2004 से सबकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा यहाँ पे है। तो आई होप आपको सिंपल यहाँ पे समझ में आया होगा। डबल कोट्स में हमको किस डेटा टाइप को हमने लेना था, डेट एंड स्ट्रिंग, तो उनको हम हमेशा ही डबल कोट्स में लेंगे। तो अब मान लीजिए हमने 2 कंडीशन यहाँ पे देनी है। हम चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा आए जिनका जो एड्रेस है वो आपका दिल्ली हो एंड जो आपके मार्क्स हैं वो आपके ग्रेटर देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल 90 चलिए हम ले लेते हैं। तो इनका हमको सारा का सारा डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट एंड देन हम करते हैं स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल से हमें पूरा सेलेक्ट करना है। तो ये आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइंस में भी आप लिख सकते हैं। तो वेयर जहाँ पे जो एड्रेस है वो तो हमारा दिल्ली यहाँ पे हो, यानी कि दिल्ली एड्रेस आए, एंड जो हमारे मार्क्स हैं वो आपके ग्रेटर देन हो जाए 90 के। तो दोनों कंडीशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होती है तभी हमको सारा डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो सुमित एंड करण है इनका एड्रेस भी दिल्ली है एंड जो मार्क्स हैं वो भी मोर देन 90 हैं। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी यहाँ पे समझ में आए होंगे। जैसे पाइथन में हम इस्तेमाल करते थे सेम तरीका यहाँ पे भी है, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस को अगर हमने देखना है तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो इन ऑपरेटर है। तो इन ऑपरेटर मेनली एक कंप्लीट लिस्ट को यहाँ पे चेक करने में हेल्प करता है। मान लीजिए हमें उन स्टूडेंट्स का इस टेबल में से रिकॉर्ड चाहिए जिनका एड्रेस जो है वो या तो दिल्ली हो या मुंबई हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, यानी कि कंप्लीट डेटा हमें यहाँ पे चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट। और इसमें से हमको क्या चाहिए, उनका एड्रेस उनका डेटा जिनका जो एड्रेस है या दिल्ली हो या आपका मुंबई हो। तो इसके लिए हम लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जो एड्रेस है वो है इन, एंड इन के बाद हम यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करते हैं जो कि हम स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट के अंदर देते हैं। तो एक तो हमने यहाँ पे चेक करना है दिल्ली के लिए एंड दूसरा हमने चेक करना है मुंबई के लिए। तो 2 ही एड्रेस हमको यहाँ पे चेक करनी है। तो जैसे इन ऑपरेटर वहाँ पे होता था, हम एक बड़े सीक्वेंस में छोटे सीक्वेंस को चेक करते थे, तो यहाँ पे भी सेम है, यानी कि इस पूरी लिस्ट में से आप कॉमा के बाद कितने भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू होती है तो सिंपली हमको रिजल्ट मिलेगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इन दिल्ली या मुंबई सेमीकोलन। तो देखिए इसमें दिल्ली मुंबई टोटल 5 हमको यहाँ पे रिकॉर्ड मिले हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको पूरी कंप्लीट एक लिस्ट देखनी है। और अगर आपको सिंगल लाइन में प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से सिंटैक्स आपको नहीं पता, तो आप मल्टीपल लाइन्स में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है, 2 टर्म्स के बीच में कोई वैल्यू अगर है उसको ये लेता है और इसमें दोनों वैल्यू इंक्लूड होती हैं, यानी कि स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट दोनों इंक्लूड होते हैं। तो मान लेते हैं इसमें, चलिए हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि मार्क्स वगैरह परसेंटेज ये तो सिंपल है। तो डेट ऑफ बर्थ हम देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कंप्लीटली यहाँ पे 2004 में है, यानी कि 1 जैन 2004 से 31 दिसंबर 2004 के बीच में कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनका डिटेल हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यानी कि कंप्लीट डेटा हमको चाहिए, वेयर जहाँ पे डेट जो है वो बिटवीन आपका है। तो बिटवीन हम यहाँ पे लिखेंगे 2004-1 यानी कि जनवरी से, एंड इसको हम लिख देते हैं 2004-10
12 यानी कि दिसंबर आपका आएगा, एंड देन 31 यानी कि जो डेट हमारी हो गई। तो देखिए इसके बीच में कितने हैं, हमने डेट यहाँ पे दिया, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, एंड इसके दो बोथ साइड में हमारी वैल्यूज़ आती हैं जिनके बीच में हमने वैल्यू को चेक करना है। तो देखिए सिंपल सा है। तो अननोन कॉलम डेट, तो सॉरी यहाँ पे डेट कोई कॉलम नहीं है, डेट के बदले हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने लेना था तो वो मैंने नहीं लिया, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंड देन जो पूरी हमारे यहाँ पे हमने लिखा है, तो डेट यहाँ पे नहीं है तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए इसमें हमारा रिकॉर्ड आ गए। तो 2004 में हमारे 4 यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो केवल 4 स्टूडेंट्स का है, क्योंकि इन्हीं की जो डेट है वो 2004 में फॉल करती है। तो सिंपल है। तो जब भी आप बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे तो बिटवीन के साथ एंड का इस्तेमाल होगा, एंड एंड के लेफ्ट एंड राइट साइड में वो वैल्यूज़ आएंगी जिसके बीच में आपने चेक करना है। तो सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नल वैल्यूज़ हम कैसे चेक करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ क्या इसमें कोई नल वैल्यू है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो सिंपल सा है, हाँ जी इसमें नल वैल्यू मार्क्स में है एंड एड्रेस के अंदर भी है। तो सिंपल सा है। नल वैल्यू के लिए हम नल एंड इज़ नॉट नल यहाँ पे देख सकते हैं, या नॉट नल हम देख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या कोई भी कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जहाँ पे एड्रेस जो है इज़ नल, यानी कि एड्रेस जो है वो नल यहाँ पे है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सभी डेटा हमको चाहिए स्टूडेंट टेबल से जहाँ पे जो एड्रेस है उसकी वैल्यू जो है नल है। तो नल में 2 वैल्यूज़ यहाँ पे थी, दिया एंड दिया, तो दोनों ही दिया, चलिए दोनों का ही एड्रेस यहाँ पे नल है। एंड इसी तरीके से अगर आप इज़ नॉट नल करते हैं तो इसमें आपको जो है वो अलग तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि कंप्लीट रिज़ल्ट मिलेगा जहाँ पे आपका नल नहीं है। तो वेयर, चलिए इस बार मार्क्स को हम ले लेते हैं। तो मार्क्स इज़ नॉट नल, तो देखिए मार्क्स जो है एक ही जगह पे आपका नल है। अगर आप इसको देखते हैं तो एक ही जगह पे केवल दिया जो है यहाँ पे मार्क्स नल है। तो एक ही दिया हमको यहाँ पे मिला है, एक ही रिकॉर्ड दिया का यहाँ पे मिला है, दूसरा नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें आपका नल है। तो यहाँ पे ठीक उल्टा हो गया, इज़ नॉट नल एंड नल दोनों में आपका सेम तरीके से रिजल्ट आता है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमको यहाँ पे पैटर्न्स को मैच करना हो तो पैटर्न्स मैचिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइक कमांड को। एंड लाइक में भी आपकी 2 चीज़ें यहाँ पे आती हैं, एक तो आपका आता है परसेंट का सिंबल एंड दूसरा आता है अंडरस्कोर। तो परसेंट के सिंबल से आप मल्टीपल डेटा को चेक कर सकते हैं, डेटा का यहाँ पे साइज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंडरस्कोर में केवल एंड केवल आप यहाँ पे 4 जो करेक्टर्स हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है, सॉरी जो एक सिंगल करेक्टर है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जितने आप यहाँ पे अंडरस्कोर्स यूज़ करेंगे उतने ही आप यहाँ पे करेक्टर मानते हैं। तो इसको एग्जांपल से हम देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट हमने करने हैं नेम एंड साथ ही में रोल नंबर। तो नेम एंड रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जहाँ पे आपके जो मान लेते हैं नेम को हम देख लेते हैं, वेयर नेम लाइक, जहाँ पे जो नेम है वो लाइक, एंड देन डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे पैटर्न्स बनाना होता है। तो लाइक के बाद मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे ऐसे नेम चाहिए जिसमें केवल आपके 5 यहाँ पे करेक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 करेक्टर्स के देखिए यहाँ पे अगर कोई नेम है तो उनके रोल नंबर एंड नेम हमको मिलेंगे। तो 5 करेक्टर्स पे देखिए पूजा, करण, सुमित एंड सीमा, इन्हीं ये जो हमारे नाम हैं इन्हीं में एग्जैक्टली आपके 5 करेक्टर्स हैं। देखिए वैसे जय है, आपका रूही यहाँ पे है, दिया है, एंड हाँ केवल इतने ही यहाँ पे हैं, लेकिन बाकी जो हैं उनमें आपके एग्जैक्टली 5 हैं, तो वही हमने यहाँ पे चेक किया। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं। तो चलिए पूरा डेटा हम सेलेक्ट करेंगे वेयर, जहाँ पे आपका जो एड्रेस है, चलिए एड्रेस हम ले लेते हैं लाइक, आपका एग्जैक्टली 4 उसमें हो, तो 1 2 3 एंड 4, तो एग्जैक्टली 4 किस में है, केवल दिल्ली में है, तो केवल दिल्ली हमको यहाँ पे मिलेगा। सॉरी केवल सीमा हमको यहाँ पे मिला है क्योंकि सीमा ही जो है उसमें आपके 4 होंगे। तो देखिए जो आगरा है, हाँ जी केवल सीमा का ही जो रिकॉर्ड है वो हमको मिला है, यानी कि नेम और रोल नंबर हमको सीमा का मिलेगा क्योंकि उसका जो एड्रेस है उसमें केवल आपके 4 यहाँ पे करेक्टर्स हैं। तो एग्जैक्टली अगर आपको चेक करना हो कितने हैं तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम एक और यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमको ये देखना हो कि स्टार्टिंग तो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए एक एड्रेस में देख लेता हूँ, स्टार्टिंग आपका डी से हो और बाद में कितने हैं इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी आपका सेम है, वेयर एड्रेस जो है
वो लाइक आपका इसके लिए हम लिखेंगे कि स्टार्टिंग तो डी से हो और एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं स्टार्टिंग डी से हो एंड एग्जैक्टली 5 हो तो स्टार्टिंग आप डी करेंगे, देन आप 4 यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बाद में कितने हैं, लेकिन स्टार्ट डी से होना चाहिए, तो इसके बाद हम यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगाते हैं। तो सिंपल सा है। तो इसमें देखिए क्या रिज़ल्ट हमको मिलता है। तो पूजा, करण एंड सुमित जो है, इनके जो एड्रेसेस हैं वो स्टार्ट तो डी से हुए हैं लेकिन एंड किसी से भी हो सकते हैं, यानी कि दिल्ली है सिंपल टर्म्स में कहें। तो ऐसे अगर हमको नेम्स के बेस पे देखना हो तो नेम्स के बेस पे हम देख सकते हैं, हमने कहा वेयर, जहाँ पे जो आपका नेम है, सॉरी, जहाँ पे जो नेम हमारा है वो लाइक आपका है वो डी से स्टार्ट हो एंड एग्जैक्टली हमने कहा उसमें 4 आपके करेक्टर हों, तो डी के बाद 3 मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ किए। तो ऐसे कोई नेम है, हाँ दिया है। एंड अगर हम चाहते हैं कि आपका डी से स्टार्ट हो लेकिन पीछे कितने भी हों उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें सॉरी हमने केवल एक ही कमांड मैंने यहाँ पे चलाई है। तो वेयर, जहाँ पे सॉरी वेयर नेम लाइक डी एंड परसेंटेज का सिंबल। तो देखिए इसमें 3 रिकॉर्ड अब आ गए, डी से स्टार्ट दिया, दीपक एंड दिया अगेन। तो ये हमारी रिकॉर्ड है। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आप पैटर्न को मैच कर सकते हैं। अगर आपने बीच में कोई देखना है, फॉर एग्जांपल जैसे डबल ई यहाँ पे है दीपक में, डबल ई यहाँ पे सीमा में भी है, तो ऐसे नाम जिसमें आपके बीच में डबल ई हो, तो अगर इनको हमने चेक करना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट, हमने करना है नेम को। तो सेलेक्ट हम नेम यहाँ पे कर रहे हैं फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो नेम्स को हम सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट टेबल में से। वेयर, जहाँ पे सॉरी वेयर जो हमारा यहाँ पे आपके नेम है वो लाइक हम करते हैं एंड स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, बीच में डबल ई होगा एंड एंड में भी कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल था, हमने पैटर्न यहाँ पे बनाया। तो देखिए दीपक एंड सीमा जो ऑलरेडी हम देख चुके थे, लेकिन जब डेटा काफ़ी बड़ा होता है तब हमको इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एग्जैक्टली कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए हम अंडरस्कोर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमको पता नहीं है साइज़ का तो उसके लिए हम परसेंट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि आप कोई भी जो टर्म है वो आर पे एंड हो लेकिन स्टार्ट किसी से भी हो सकता है, तो आप लाइक के बाद इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग किसी से भी हो सकता है, एंड जो है वो आर से होगा। या बोला जाए बीच में उसमें मान लीजिए आपका पी ए या पी ए टी ऐसा कुछ है, तो पी ए टी आप सेंटर में लिखेंगे एंड आगे पीछे उसके आप परसेंट का सिंबल लगाएंगे। फिर आपसे कहा गया कि एग्जैक्टली 4 वर्ड होने चाहिए एंड उससे ज़्यादा भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 2 3 एंड 4 एंड देन आप इस तरीके से लिखेंगे। और इसी में बोल दिया जाए कि एग्जैक्टली 4 हो, स्टार्टिंग पी से हो, तो इस तरीके से आप करेंगे, यानी कि मिनिमम 4 होनी चाहिए, उसके बाद उससे बड़े हैं तो भी चलेगा। तो इस तरीके से पैटर्न्स की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो सिंपल सा है। तो फाइनल अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज को, यानी कि अगर किसी एक ऑर्डर में हमने डेटा को लाना है किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के बेस पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल हमको रोल नंबर यहाँ पे चाहिए एंड नेम चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय किसके ऑर्डर में, यानी कि किस कॉलम के ऑर्डर पे, हमने कहा नेम्स के बेस पे या नेम के बेस पे, सॉरी। तो देखिए नेम के बेस पे यहाँ पे आ गया, यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर है उसके फॉर्म में आया है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज में आप यहाँ पे एक ऑर्डर में लेके आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग में आता है, जिसको अगर आप ASC भी अगर आपने बुक्स में देखा है तो ये भी करेक्ट है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। इसके अलावा आप DESC या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको देख सकते हैं। तो ये भी आपका सिंपल है, DESC में देखिए यही चीज़ आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ गई। तो आई होप किसी भी टर्म्स को या किसी भी कॉलम को आप प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, एक ऑर्डर में लाएंगे। तो फाइनल अब हमें आ रहा है यहाँ पे है कि डिलीट हम कैसे करते हैं DML कमांड से। तो डिलीट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, आपका डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। तो अगर हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन के बेस पे कर सकते हैं। तो हमने कहा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, अगर आप डायरेक्टली ये करते हैं तो इससे इंटायर टेबल होगी, लेकिन अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहें तो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल आप डिलीट के साथ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए सेमीकोलन के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो 9 रोज इफेक्टेड, यानी कि कंप्लीट डेटा हमारा यहाँ पे डिलीट हो गया है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए एम्प्टी सेट, यानी कि पूरा डेटा हमने यहाँ पे डिलीट भी कर दिया। तो आई होप आपका यहाँ पे रिवाइज हुआ होगा, कंप्लीटली DML कमांड्स हमने यहाँ पे देखी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस को या SQL फंक्शंस को।